हेलो फ्रेंड्स, पुनः हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो हम आपको अपनी वीडियो में आज समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है दोस्तों, वह रिलेटेड है कोण से। आज हम लोग कोण के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। कोण, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोण बनते कैसे हैं। जैसे अगर यह कोई एक बिंदु है, अगर इस बिंदु से एक किरण ये निकली और दूसरी किरण ये निकली, ठीक है दोस्तों, इनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु या अंत बिंदु है। अगर हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी, तो यह जो बिंदु ए है यह किरण बी के लिए भी और किरण सी के लिए भी, यानी ए सी किरण और ए बी किरण, इन दोनों किरण का एक ही अंत बिंदु ए है। इसलिए इन दोनों किरणों के बीच ये जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आपका सीधे जवाब हो जाना चाहिए कि ऐसी दो किरणें जिनका अंत बिंदु एक ही हो क्या कहलाती हैं, एक ही बिंदु, मतलब उनका अंत बिंदु एक ही हो, कोण बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। हमने आपको यही बात समझाया यहाँ पर, जैसे कि अगर एक किरण है आपके पास ए बी, दूसरी किरण है आपकी ए सी, लेकिन ये दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु, जैसे यह बिंदु ए है, यहाँ से एक किरण आपने ले गया और यहाँ से भी एक दूसरी किरण आपने निकाल दिया, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, तो ये और ये जो होगा किरणें हैं और ये इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु आपको ये दिखाई दे रहा है। इसलिए यह जो हमारी किरण है ए बी और दूसरी हमारी जो किरण है जिसका नाम ए सी है, इन दोनों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु ए है और इसी बिंदु पर हमारा एंगल क्या करता है दोस्तों, बनता है। और इन दोनों किरणों को कोण बनाने वाली क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में लोग ये भी समझाते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, लेकिन वो परिभाषा दोस्तों मुख्य रूप से संतुष्टिजनक नहीं होती है। आपको ये ख्याल कर लेना है कि ऐसी दो किरणें जिनका अंत बिंदु एक ही हो, कोण बनाती हैं। यानी एक ही दो किरणों का एक ही स्थान पर से निकलना, उन किरणों के बीच जो झुकाव होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कोण के प्रकार। दोस्तों, कोण के प्रकार, कोण की डिफिनीशन के बाद आता है नंबर कोण के प्रकार। तो सबसे पहला चीज़ हमको पढ़ना है कोण में, पहला हमें चीज़ पढ़ना है न्यून कोण, और दूसरा आपका कोण होता है दोस्तों समकोण, और तीसरा होता है दोस्तों अधिक कोण। चौथा जो होता है दोस्तों, जिसको हम मुख्य रूप से ऋजु कोण के नाम से जानते हैं, ऋजु कोण। और पांचवा जो हमारा है दोस्तों, उसको हम संपूर्ण कोण के भी नाम से जानते हैं, संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। और छठवां होता है दोस्तों जिसको हम प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ती कोण। यही कोणों के प्रकार हैं, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और प्रतिवर्ती कोण। दोस्तों, इन चीज़ों को समझने से पहले इनको हम शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं यहाँ पे। यानी न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान, ख्याल कर लेना है,
शून्य अंश से बड़ा, शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 अंश से कम होना चाहिए। यानी ऐसा कोण जिसका मान शून्य से बड़ा और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, छोटा हो। यानी न्यून कोण का मान 90 0 और 90 के बीच में होता है। आते हैं समकोण। तो वह कोण जो ठीक, यानी वह कोण जो ठीक 90 अंश का होता है दोस्तों, उसको हम समकोण कहते हैं। और वह कोण जिसका मान, ख्याल कर लेना है, वह अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब वह कोण जिसका मान 90 से ज़्यादा और 180 से क्या हो, कम होता है, कम होता है, उसको हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं। ऋज कोण, ऋज कोण के कहने का आशय क्या हुआ? ऋज कोण का अर्थ ही होता है ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधा, यानी वह कोण जिसका मान करेक्ट 180 अंश होता है उसको हम ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। और संपूर्ण कोण, ऐसा कोण जो करेक्ट 360 अंश का होता है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती कोण, ध्यान देना है दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण जो होता है वह होता है जिसका मान 180 से अधिक, 180 से अधिक तथा 360 से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ये रहा कोणों की शॉर्टकट अध्ययन। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको विस्तार से समझा दूं। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम उठाए हैं न्यून कोण को। न्यून कोण हमने अभी बताया कि वह कोण, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना, और शून्य अंश से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। शून्य से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए। वह कोण जो हमारा होगा वह क्या होगा, न्यून कोण होगा। अगर इसमें फिगर अगर आप बनाते हैं तो जैसे ये फिगर अगर आप लेते हैं तो ये अगर आपने एक रेखा खींच दिया, एक किरण खींच दिया जिसका नाम आपने दिया AB, और यहाँ से एक दूसरी किरण खींच दिया जिसका नाम दिया आपने AC, तो यह जो किरण हुआ दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु A है और यहाँ पर यह जो बनने वाला कोण है वो कोण जो होगा न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। तब आपको यही ध्यान रखना है कि न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान शून्य अंश से बड़ा होगा लेकिन 90 अंश से छोटा होगा। तो इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में क्या करनी है, रखनी है। दूसरा चीज़ हमने बताया था आपको समकोण। समकोण आपको बताया गया था कि वह एंगल जो ठीक कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम प्रायः समकोण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर यह कोई रेखा है आपके सामने, कोई किरण है, इसका नाम आपने दिया A और B, और इस A पर करेक्ट आपने इस तरीके से एक रेखा दूसरी खींच दिया किरण AC, और यहाँ पर बनने वाला एंगल अगर करेक्ट 90 अंश का है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समकोण बोलते हैं। इसी प्रकार से समकोण के बाद नंबर आता है किसका, तीसरे का, यानी अधिक कोण का। अधिक कोण का नंबर आता है। अधिक कोण हमने बताया कि ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 से अधिक हो, इसका मान 90 से अधिक हो लेकिन 180 अंश से क्या हो, छोटा हो। मतलब कोण 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। यानी अगर एक किरण आपने यहाँ पर खींच दिया, इसका नाम आपने दिया A और B, और यहाँ से एक दूसरी किरण आपने खींच दिया जिसका नाम दिया C, तो यह एंगल जो दोस्तों है आपका अधिक कोण होगा,
क्यों? क्योंकि इसको अगर हम काल्पनिक रूप से अगर ए पर इस तरीके से अगर लंबवत रेखा अगर हम डालते हैं, अगर इस तरह से अगर लंब खींचते हैं, तो ये 90 अंश से अधिक है, लेकिन 180 अंश से क्या है, कम है। इसलिए इसको हम अधिक कोण के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे दोस्तों, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम चौथा टॉपिक पर, जिसको हमने कहा था कि ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु का मतलब ही हो गया एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा। जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे यह एक किरण है और यहाँ पर एक बिंदु O है। एक किरण यहाँ से OA निकली है, दूसरी किरण OB निकली है। यह जो बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु के एक तरफ बनने वाला यह जो कोण होता है, जबकि आपको पता है कि यह जो ऋजु कोण होता है करेक्ट 180 अंश का होता है, तो इसके ऊपर जो ये बना कोण है, यही हमारा क्या है दोस्तों, ऋजु कोण है। यही हमारा ऋजु कोण है। ऋजु कोण के बाद हमने आपको बताया था कि अब हमें पढ़ना है समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण 5वां पॉइंट में है आपका समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण यानी वह कोण जो करेक्ट 360 अंश का होता है। यानी अगर कोई बिंदु है आपका, जैसे ये कोई किरण है, इसका नाम हमने दिया O और A, तो इस बिंदु O के चारों तरफ ये कोण जो होगा, पूरा जो होगा वो 360 होगा। यानी कुल मिला जुला करके हमें ये ख्याल कर लेना है कि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है, जिसका माप 360 अंश होता है, तो उसे हम प्रायः समपूर्ण कोण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया 5वां के बाद 6वां टॉपिक और लास्ट एंगल की है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हमने बताया कि प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका वैल्यू जो है 180 अंश से बड़ा होता है, लेकिन 360 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। इसमें इस तरीके की संरचना आपके सामने बनती है दोस्तों। अगर इसको हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको OB किरण मान लेते हैं, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है इधर, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इस साइड में बना हुआ, यही जो है आपका, यही जो है, यही प्रतिवर्ती कोण है। इसी को हम प्रतिवर्ती कोण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको समझ लेना है। इसके अलावा आपको दो कोणों की जानकारी और रखनी है। वो क्या क्या हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न आपसे किए जाते हैं। सबसे पहले बोलते हैं, हम आपके सामने लेते हैं कोणों के युग। कोणों के युग में, इस कोणों के युग्म की अगर आप चर्चा करते हैं, तो इसमें कई तरीके के कोण आपके सामने आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो बिंदुओं पर ही केवल फोकस करना चाहते हैं, ताकि आपको उनके बारे में समझ में क्या करें आए, ताकि आप उसको महसूस कर सकें। कोणों के युग्म में से दो कोणों के बारे में आपको विशेष रूप से समझना है। पहला जो कोण होता है, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण, और दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो पूरक कोण, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, युग्म। युग्म का कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक में ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल जो है 180 अंश हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यह एक कोण 45 अंश का है, इस 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 45 अंश होगा। कोई पूछेगा कि 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 अंश होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 25 अंश का
पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताएंगे 65 अंश होगा। कहने का मतलब जिस कोण का पूरक कोण पूछे उस कोण को 90 में से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछ देगा कि यह जो 100 अंश का कोण है, इस कोण का समपूरक कोण क्या होगा, तो 80 अंश होगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि 50 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, तो 130 अंश होगा। कोई अगर आपसे ये पूछ देगी कि 120 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, 60 अंश का होगा। यानी आपको ध्यान क्या देना है कि दो ऐसे युग्म दिखाई देने चाहिए कोणों को जिनको जोड़ने पर 90 अंश अगर हो जाता है तो उस युग्म को हम पूरक कोण कहेंगे, और दो ऐसे कोणों का युग्म हो जिनको जोड़ने पर अगर 180 प्राप्त हो जा रहा है तो उसको हम समपूरक कोण कहेंगे। जैसे 45 अंश को और 45 अंश को अगर आप जोड़ेंगे तो 90 अंश मिलेगा। 30 अंश को 60 अंश को जोड़ेंगे तब भी 90 अंश मिलेगा। 25 और 65 को अगर जोड़ेंगे तब भी 90 अंश मिलेगा। उसी तरीके से अगर इधर आते हैं तो 100 और 80 जोड़ने पर भी 180 अंश प्राप्त होगा आपको। 50-30 को भी जोड़ने पर 180 अंश होगा, और 120 और 60 को भी जोड़ने पर 180 अंश होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।